कहते हैं माँ मैं सब जगह हूँ। चाहे कोई मानसिक पूजा करे, चाहे नियमित पूजा करे, या मन धीरे 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 चिंतन करते करते प्रभु के चरणों में कनेक्शन जुड़ जाता है। माँ आज जब कनेक्शन जुड़ जाता है तब यह भक्त की क्या गति होती है। अहतर भी तो भूते भूतात्मा बतिता तदा समज्ञाय मृतम कुरते चर्म विडम्बनम। तो हमारे नेत्रों में क्या दिखाई देता? कन्हैया। हमारे नेत्रों में कन्हैया के अलावा कुछ नहीं। कर्ण में देखो, कहते ध्रुव महाराज का कथा सुनाऊंगा। ध्रुव महाराज अपने पिता हिरण्यकश्यप को क्या बताया था कि पिताजी परमात्मा तो खंभे में भी वास करते हैं, कण में भी वास करते हैं, हम आप में सब में। परमात्मा तो हर जगह है। मंदिर में भी जाएंगे तो एक माध्यम है, दूसरा मन का मंदिर बना लो। यहाँ तक कपिल जी माते कहते हैं कि मन में ही राधा माधव को वास कर दो, और राधा माधव को मन में यदि आप बसा लिए तो मन का मंदिर बन गया। और ऊपर से राधा माधव को चोला उड़ा लीजिए, नेत्रों से दर्शन करते हुए चले जाइए। सिया राम तब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। क्योंकि आज कपिल महाराज माँ को एक बहुत अंतिम उपदेश देते हैं। जब देवभूति माँ ने कहा कि कपिल जी से पूछती हैं कि माता के गर्भ की वर्णन मैं आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि यह जब जीव माँ के गर्भ में आता है। आज कपिल देव जी गर्भवातम तमम दुखम न भूतो न भविष्यति। महामुनि कपिल जी आज माता के गर्भ का भी वर्णन किया। माँ जब जीव माँ के गर्भ में आता है, एक एक दिन से वह जीव छटपटाने लगता है। और जब जीव 5 महीने की माँ के उदर में प्रवेश बड़ा हुआ, जीव को जाकर के बंधन में बांध दिया गया। वह जीव जाकर के माता के दाहिने कोख बाएं कोख में घूमने लगा। और जब माँ भोजन करती है खट्टा मीठा तीखा, वह जब जीव के एक एक जाकर के क्षणों में गिरता है, वह जीव जाकर के छटपटाता है, प्रभु से जाकर के विनय करता है कि प्रभु एक बार जो यदि मुझे संसार से आप मुक्ति दे देंगे तो मृत्यु लोक में आकर के आपकी खूब भजन करूंगा। पर जब जीव माँ के गर्भ से बाहर आता है तो वह जीव संसार रूपी माया में बन गया। तैचा प्रत्यन वितान जगल चाया ताना तनोबर चल चले चरणारविंदम। बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं कपिल जी। दीन कहे धनवान सुखी, संसार में सुखी कौन है? कपिल जी अपने माता को समझाते हैं, एक एक व्यक्ति के पास चलिए, जो कमजोर व्यक्ति तो कहते हैं दीन कहे धनवान तुके, तो धनवान कहे तो राजा को भारी। अब जिसके पास संपत्ति, अरे कहा भाई हम कहाँ सुखी हैं, हर दिन टेंशन में है, परेशान है। कहते हमसे ज्यादा आगे वाला सुखी है, राजा सुखी है। अब राजा के पास चलिए, इंद्र के पास, तो राजा कहे महाराजा सुखी। उसके पास गए तो वो भी परेशान है।
कहा भैया यहाँ कहाँ सुख देखते हो ना, ये बहुत बड़ा खत आ गया है, लिख करके इसमें तमाम टैक्स भरना है। महाराजा कहे तुरंग इंद्र को भारी। अरे भैया जो इंद्र लोक का राजा है वो सुखी है, सारे साधन वैभव क्या चीज वहां पर तुम। अब इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र कहे चतुरानन कौतुक ब्रह्मा कहे विष्णु को भारी। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी कहते हमारी तो और हालत खराब है, हमको तो रात दिन सृष्टि के आगे मौका ही नहीं है। सबसे बढ़िया कौन सुखी है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पास विष्णु जी। विष्णु जी कहे हम कहाँ सुखी हैं, हम तो और भी परेशान हैं। कहते क्यों? अरे मेरा भक्त तो रात दिन घंटी डुलाते डुलाते ठाकुर जी को स्नान कराते भोजन कराते कराते परेशान किया। तत्वलित दात विचारी करे हरि भजन प्रिया सब जीव दुखारी। यह संसार में कोई सुखी नहीं है। संसार में कोई सुखी है तो भगवान नारायण का दास, सब परेशान। कपिल महाराज जी तरह अपने माँ को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं माँ ये तो संसार में सुखी नहीं है। और अंत में कहते हैं कि संसार में कपिल जी कहते हैं कि जिस प्रकार से स्थिति में रहो किसी भी प्रभु के प्रति विश्वास होना चाहिए। पहला भक्ति का प्रथम उपदेश कपिल महाराज जी देते हैं, किसी भी परिस्थिति में रहो तो अपने प्रभु के प्रति विश्वास रखो। अब बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती। घंटी डुलाएंगे, अब मन कहीं भटक रहा है, विश्वास पहले। आओ प्रभु के प्रति समर्पण भाव से विश्वास से उनकी पूजा करिए। और जब भगवान ठाकुर जी की पूजा हम विश्वास से करेंगे, एक घड़ी आदि में कजुआद तुलसी संगत तादुकी हरहि कोटि अपराध। मन मेरा क्या है, एक दिन दो दिन तीन दिन के बाद अपना मन प्रभु के चरणों में जुड़ जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित तभाव को भावन कयालत हूँ नाम जपत मंगल दित दत हूँ। कितने भाव से भगवान को ले। और एक दिन बस आरती होने वाली है 5 मिनट में, काहे को जल्दी जाते प्रसाद दे रहे, आरती होने वाली है। आरती हो ये प्रसंग पूरा हो जाए। कितनी भी परिस्थिति में रहो, भगवान को भावते कुभावते कितनी भाषा जो भी बनता हो। एक दिन स्तुति बन रही है, ठीक है आज लाइन गड़बड़ा गई, कल स्तुति सही हो जाएगी। एक तरह से कपिल जी अपने माँ को अंतिम उपदेश दे करके और आद्य भूति माँ कपिल महाराज जी चले जाते गंगा सागर। गंगा सागर में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर बहुत बड़ा मेला लगता है। कहा जाता सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। इस मानव शरीर को प्राप्त करके मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गंगा सागर में जा कर के समुद्र में स्नान का महत्व है और महामुनि कपिल जी का आज भी दर्शन प्राप्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान